सो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस प्रीवियस कॉपी पे जो आपके सिलेबस में है। उससे कुछ क्वेश्चंस हम लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3CHO। CH3CHO में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला होता है 3n-6। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने के लिए 3n-6। लीनियर के लिए होता है 3n-5। 3n-5, तो ये क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। और ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, 3n-6। तो CH3CHO, एन जो है नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 हाइड्रोजन्स, एक चौथा हाइड्रोजन, 4, 2 कार्बन, 6, एक ऑक्सीजन, 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7। तो 3 इंटू 7 21, 21-6 इज इक्वल टू 15। तो 15 विल बी द आंसर। ठीक है, एंड सेकंड वन इज मिड IR रीजन मेनली कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, 4000 से 400 वेव नंबर तक को मिड IR रीजन कहते हैं। ठीक है, ओवरटोन आर मेनली ऑब्जर्व्ड नियर IR। ठीक, गिवन वैल्यू इज द स्ट्रेचिंग vibration of die molecule, the reduced mass of the two atom element in this stretching vibration will be, reduced mass का फार्मूला होता है m1 m2 अपन m1 प्लस m2। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। तो हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड पार्ट्स U2 इज पॉसिबल। जब पॉसिबल नंबर पूछ रहा है तो ये टोटल टोटल कितने कैलकुलेशंस जो आएंगे वो होंगे 4। ठीक है, बट प्रैक्टिकली 3 ही ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर पूछ रहा है तो टोटल 4 होंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज विल हैव मोर फोरकास्टेड। ठीक है, आप जानते हैं कि फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्गर विद द बॉन्ड मोर विल विद द फोर कांस्टेंट। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ज़्यादा शॉर्टर होगा इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट इसका क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा। तो आर वाले का फोर्स कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैथमेटिकल कन्वर्जन ऑफ टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, FTIR बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम डोमेन को किस में चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है मोर वेवलेंथ, फॉर IR है मोर वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट रीजन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर टू द स्पेक्ट्रल रीजन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 1400 से 900 वाले को, वेव नंबर वाले को हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, या इसी में फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट रीजन किसको बोलते हैं, 1400 से 900 वेव नंबर वाले को। सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज करेस्पॉन्डिंग टू IR रीजन। IR रीजन 700 से 1000 नैनोमीटर का IR होता है। ठीक है, सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज करेस्पॉन्डिंग टू UV विजुअल। UV विजुअल 200 से 800 नैनोमीटर, 200 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच फैक्टर द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डाई टाइम मॉलिक्यूल डिपेंड्स। ठीक है, किस पे, फोर्स कांस्टेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट पे। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग pH फिनाल्सो पी बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड यस रेड शिफ्ट। ठीक है, फिनाल जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट शो होता है अगर pH जो है इंक्रीज करेंगे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज इंक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग आर्डर तो होगा क्यू। क्यू क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। फिर आर मीन्स एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार इससे कम होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार से। फिर यस, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। फिर एन टू पाई स्टार। ठीक है, फिर एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार सबसे कम, सबसे कम कौन है, एन टू पाई स्टार।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल लिमिटेशन टू बीयर्स लॉ? एनालाइट एट हाई कंसंट्रेशंस, एनालाइट एट हाई कंसंट्रेशंस, बीएल लैम्बर्ट्स लॉ जानते होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, डायमराइजेशन ऑफ द सैंपल प्रोड्यूसेस बैथोक्रोमिक शिफ्ट। डायमराइजेशन जब होता है किसी सैंपल का तो क्या ऑब्जर्व होता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हैज यूनिट, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बीएलएम लॉ का जो फार्मूला है उसमें जो एप्सिलॉन होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसका जो यूनिट होता है लीटर पर मोल्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल एज ए सोर्स ऑफ यूवी विजुअल एक्सेप्ट, ठीक है, सब जो है जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, सब यूवी विजुअल सोर्स है, जबकि ग्लोबल सोर्स यूवी विजुअल का सोर्स नहीं है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग लीड्स टू केमिकल डेविएशंस फ्रॉम बीयर्स लॉ? विच आर द फॉलोइंग लीड्स टू chemical deviations from Beer's law? Deviation from Beer's law, change in pH of the solutions, ठीक है। अगर pH चेंज करेंगे तो डेविएट होगा Beer's law से। Which of the following show bathochromic shift in polar solvent? पोलर सॉल्वेंट में कौन बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, ठीक है, इथाइलिन। द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? डी डिटर्मिनेशन, डी टू डी स्टार, डी टू डी स्टार। द कंपाउंड यूज टू कैलिब्रेट एब्जॉर्बेंस स्केल ऑफ द यूवी विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूवी विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स को जब कैलिब्रेट करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ए प्लॉट ऑफ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसके किसके बीच का प्लॉट होता है? एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स फॉर द फॉलोइंग डाइन, ठीक है। तो ये डाइन है, इसका लैम्बडा मैक्स मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा मैक्स, ठीक है। तो ये क्या है? ए साइक्लिक डाइन है, बेस वैल्यू इसका होता है 217 नैनोमीटर, वन मिथाइल ग्रुप इज सेकंड पोजीशन एंड टू मिथाइल ग्रुप आर फोर्थ पोजीशन, गिविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 3 into 5 15 nanometer, so the final value 217 plus 15 239 2 nanometer. Next, the different type of energy associated with molecule are, मॉलिक्यूल के पास कितने टाइप की एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, तीनों, ऑल ऑफ द मेंशंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे कम ट्रांसलेशनल, याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज़्यादा, ट्रांसलेशनल की सबसे कम, ठीक है। उसमें भी वाइब्रेशनल की रोटेशनल से ज़्यादा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन, बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एनर्जेटिकली एक्साइटेड रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो तीनों जो है हम स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। नेक्स्ट, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट कंपेयर्ड टू द इंसिडेंट लाइट? तो होगा द स्कैटर्ड लाइट कैन हैव हायर और लोअर एनर्जी दैन द इंसिडेंट लाइट डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इसमें सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड लेस अमाउंट ऑफ सैंपल देन क्लासिकल मेथड्स, सबको पढ़ लेंगे आप। द ट्रांजिशंस जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल, ट्रांजिशन जोन रमन स्पेक्ट्रा में किसके किसके बीच होता है? बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? चेंज इन एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल, चेंज इन एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व लाइट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम? क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है,
तो ये क्यों नहीं ऑब्जर्व करेगा? इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व लाइट इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम ए मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस ए क्रोमोफोर। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए? क्रोमोफोर। एग्जाम्पल ए बेंजीन रिंग आर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, अगर रहेगा तब ही वो यूवी स्पेक्ट्रम में वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट के पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, दैट्स वाई इट विल नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वेव नंबर किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू न्यू सी बाई लेमड़ा वेवलेंथ। ठीक है, तो 1 बाई वेवलेंथ को ही क्या बोलते हैं? वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। Next, vibration spectroscopy involves the transition falling in the spectral range of 400 to 4000 wave number. Which of the following is not type of bending molecular vibration? स्ट्रेचिंग जो होता है वो बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं होता, बाकी तीनों ट्विस्टिंग, वैगिंग एंड रॉकिंग आर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। नेक्स्ट वन, पर्सन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग। फंक्शनल ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं? किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR ये सब तो क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मास पता करते हैं, एम्बाइजेड रेशियो, एक्सरे डिफ्रेक्शन तो अलग ही है, क्रोमेटोग्राफी अलग ही है। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन आर ऑफ पीक इंटेंसिटी एंड लाई इन द विजिबल रीजन? N टू N स्टार। ठीक है, पीक इंटेंसिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैंड ऑफ एल्केन? एल्केन का बैंड आ जाता है 150 नैनोमीटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड शो ट्रांजिशन ड्यू टू कंजुगेशंस? कंजुगेटेड आयन जो है ट्रांजिशन शो करता है ड्यू टू कंजुगेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सोक्रोम? O2 जो है ऑक्सोक्रोम ग्रुप नहीं है। क्यों? ऑक्सोक्रोम इज द कलर इनहेंसी ग्रुप। O2 इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सोक्रोम। OH, SH एंड OR एग्जांपल ऑफ ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट, which of the following shift lead to the decreased intensity of the observation? हाइपोक्रोमिक। ठीक है, जब डिक्रीज होगा इंटेंसिटी तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्यूरिफिकेशंस, स्टडी ऑफ काइनेटिक ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, काइनेटिक्स स्टडी भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द मेंशन। What will be the observance if percentage transmittance is 80? अगर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस 80 है तो ये फार्मूला होता है ऑब्जर्वेंस का, log 1/t, log 1/t। ठीक है, 0.097। Next, the spectra can be broadly classified into two categories. They are atomic and molecular spectra. Atomic and molecular spectra दो मेन कैटेगरी है। मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक लेवल पे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सब ऑप्शन इसमें सही है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। ठीक, इन मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन occurs. Molecular spectra is more complicated than atomic spectra. Molecular लेवल पे जा रहे हैं तो it is more complicated than atomic spectra। ठीक है, ऑल ऑफ द सब सही है। ठीक है, next, the energy level of a diamond when modeled as a rigid rotor are quantized and given by। ठीक है, given by ये होता है bj इंटू जे प्लस वन, bj इंटू जे प्लस वन, bj इंटू जे प्लस वन, याद रखिए, ऑल ऑफ द मेंशन नहीं है। ठीक है, bj इंटू जे प्लस वन। द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन इज। रोटेशन ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-1। डेल्टा जे की वैल्यू +-1। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Which of the following statement about Raman spectroscopy is correct? It measures the scattering of light by molecules। ठीक, बस इतना ही। थैंक यू।